नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। पहले मैं आपको पुस्तक दिखा दूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना होता है, ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में ही दिया गया है। तो जो भाषा आपको सही लगे, आप अलग कोई भाषा से जो है जानकारी रखते हैं तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को आपने ले लिया। अभी इस पुस्तक को कैसे रखना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से मंत्र को जप करना है, पुस्तक के सामने आपको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय हमें ध्यान में रखनी है। वो सभी डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी देना मेरा फ़र्ज बनता है। तो आप इस तरह से एक जगह लाल रंग का आसन बिछा लीजिए और सामने व्यास जो ये होता है लकड़ी का, इसे आप व्यास पीठ कह सकते हैं, ये इस तरह से आता है। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और 100 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा। आप एक बारी ला लो, हमेशा के लिए हो जाता है। इस पे आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। तो ये हमारा लाल कपड़ा है और इसी के ऊपर रखकर ये सभी धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं हमें रखनी चाहिए और लाल कपड़ा बांध दीजिए, जिससे आपकी पुस्तक सुरक्षित हो। हिंदी में और संस्कृत में दोनों है, दोनों में आपको दिखाना चाहूँगी। तो इस तरह से आप ये सारी व्यवस्था कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हमें व्रत उपास करना है कि नहीं। तो देखिए, व्रत उपास करने से हमारा मन और चित्त एकाग्र रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसीलिए व्रत की सलाह दी जाती है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो हल्का सुपाच्य भोजन करने के बाद आप ये करें, या फिर पाठ करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं जिस भी देवी देवता के, तो उनका एक छोटा सा चित्र, एक घी का दीपक हमें लगाना होता है, जिससे हम उनको केंद्र में रखकर अपने पाठ की शुरुआत कर सकें। तो ये आपने जाना। यदि आपके घर चौकी लगी है तो आप वहीं पर कर सकते हैं। अब पाठ की विधियाँ क्या हैं, पहले कौन से पाठ को हमें पढ़ना है। तो देखिए, पुस्तक का पूजन आपको करना है, आपको प्राणायाम करना है अपने मन को एकाग्र करने के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए आचमन करना है। तो आचमन करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया भी है, एक बार फिर से आपको बता दूं जो नए व्यूवर्स हैं। एक पात्र में आपको शुद्ध जल ले लेना है। गंगा जल कुश घास से पवित्र कर लीजिए या दुर्वा घास डाल लीजिए, तुलसी पत्र डाल लीजिए, कुछ भी करके आप इसको शुद्ध कर लीजिए। और दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और 3 बारी आचमन इस तरह से, यानी कि जल को पीना है। 3 बारी जल पीते समय आपको मंत्र भी बोलने हैं। ओम केशवाय नमः एक बारी, दूसरी बारी ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। 3 बारी जल पीने के बाद आपको हाथ धोना है। हाथ धोते समय भी आपको मंत्र कौन सा बोलना है, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये मंत्र करके आप हाथ धो लीजिए। आप इसके बाद पुस्तक का पूजन कर लीजिए। पुस्तक पूजन करने के लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, ये जो आपके पास पूजा की सामग्री है, उसमें पुस्तक पर आप चंदन टीका, थोड़े से पुष्प, धूप, दीप दिखा दीजिए। क्योंकि जो ये पुस्तक पे माँ दुर्गा विराजमान है और इसके अंदर जो भी शब्द हैं माँ दुर्गा के स्वयं है, स्वयं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है। इसीलिए आपको पुस्तक पूजन जरूर करना है और अपने मस्तक पर आपको चंदन लगाना है। तो इस तरह से आप पूरे तरीके से रेडी हो जाइए। अब हमें सबसे पहले ओम का उच्चारण करना होता है और साथ ही माता सरस्वती का ध्यान करना है। देखिए, माँ सरस्वती बुद्धि और विवेक की देवी हैं और जितने भी पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें हैं, ज्ञान से संबंधित चीज़ें, माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका हमें ध्यान करना है। और उसके बाद इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वेद व्यास जी, उनका भी ध्यान करना है। क्योंकि देखिए, ऋषि मुनियों के ज्ञान के कारण ही ये सभी चीज़ें हमें मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उनका भी हमें ध्यान कर लेना है। इस तरह से इन सभी ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए हमें प्रारंभ करना है। अब उसके बाद आपको माता दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कर लेना है या कोई श्लोक आपको बोल लेना है। दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, कुछ भी आपको इस तरह के पाठ कर लेने हैं। अब जो नवाण मंत्र है एक बार हम आपको बोल के दिखा देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ये नवाण मंत्र है, आप इसे बोल लीजिए। यदि आप ये नहीं बोल सकते हैं तो अर्गला स्त्रोत में बहुत सारे मंत्र हैं, वो आप ले लीजिए कोई भी, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये आप बोल सकते हैं। या फिर आप सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी आप एक बोल लीजिए, या फिर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, साधारण हिंदी में दुर्गा चालीसा पाठ कर लीजिए। ठीक,
इसके बाद अब हम आपको चित्र खोलकर ही दिखाते हैं कि कैसे क्या पाठ करना है, और आगे और भी जो विधियां हैं वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पुस्तक आप खोलेंगे आपको ये विंध्येश्वरी स्तोत्र मिलता है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। एक लाइन हम आपको बोल के ज़रूर दिखाएंगे। निशंभु शंभु तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजाम विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी और गृहे गृहे निवासिनी भजाम विंध्यवासिनी। देखिए जब आप इसको मन से करते हैं ना तो आपके जो ये रोए होते हैं, आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से आपको एक मतलब आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आपको बहुत ही भाव से करना है। ये आपने कर लिया। और माँ दुर्गा के 108 नाम हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 32 नाम हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले। और बहुत सारे मंत्र भी यहाँ पर दिए गए। जब आप पुस्तक खोलेंगे तो आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे मालूम हो जाएंगी। और सबसे पहले दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम, ये देखिए आप लिखा हुआ है। यहीं से हमारे पाठ की शुरुआत होती है और ये नित्य प्रतिदिन हमें करना है। जैसे कि जब ये हम पुस्तक के नियम की बात करें तो एक ही बार में पूरी पुस्तक समाप्त करने की बात कही गई है। अब देखिए इतना समय नहीं है आपके पास, तो आप प्रतिदिन एक पाठ करिए पहले दिन, क्योंकि पहले दिन बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसे फॉलो करते हुए फिर आगे बताते कि कैसे कैसे आपको पाठ करने हैं। तो सबसे पहले देवी कवचम आप कर लीजिए। उसके बाद आता है अर्गला स्तोत्र, तो वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर है श्री अर्गला स्तोत्र, आप ये देख सकते हो अर्गला स्तोत्र है, जिसका मैंने आपको एक मंत्र अभी बोल के बुलाया, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। उसके बाद कीलकम है, ये देखिए। उसके बाद तीसरा है कीलकम। तो ये सुबह सवेरे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सवेरे करें या शाम को करें, तो ये तीनों चीज़ें आपको हर वक्त ये पाठ करने से पहले करनी है। बहुत सारे लोगों को शंका होती है कि पहले ही दिन करें, लेकिन इस पाठ का लाभ लेने के लिए अर्गला स्तोत्र है, कीलकम है, कवचम, ये आपको रोज करना है। ठीक है। अब इसके बाद पहला अध्याय आता है, ये देखिए, ये है पहला अध्याय। तो अब यहीं से आपके दुर्गा सप्तशती पाठ की शुरुआत हो रही है। ये पहला अध्याय आपने पहले दिन पढ़ लिया है। अब अध्याय आपका जब भी समापन हो जाए उसके बाद देवी सूक्तम है। जैसे श्री सूक्तम का पाठ मैंने आपको बताया था, ये है देवी सूक्तम। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, देवी को हम अलग अलग भाव से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो 2 लाइन मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ, हिंदी में ही सारी चीज़ें हैं। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है, नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। इस तरह से ये पूरा सूक्तम का पाठ आपको करना है, श्री सूक्त जो जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। इस तरह से नियमबद्ध होते हुए आपको पाठ करना है। और एक पाठ करते समय आपको उठना नहीं है, ऐसा नहीं कि आधा आपने किया और उठ गए। इसीलिए एकदम समय लेकर आप बैठें और पूरा पाठ समाप्त होने के बाद ही आप उठें। बाई चांस आपको किसी कारण से उठना पड़ता है तो फिर से आपको पाठ की शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना आपका पाठ अधूरा रह जाएगा। अब चलिए, आपने ये जाना। अब जैसे कि 13 अध्याय हैं, 13 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, इसीलिए सप्तशती इसे बोला जाता है। ठीक है। और ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया हुआ है, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब इसे कैसे करना है, कई लोगों ने ये भी सोचा था कि मैम आप बताइएगा कि हमें एक पाठ या फिर कैसे क्या है। तो पहले दिन आपने पहला पाठ किया है और दूसरे दिन आपको 2 पाठ करना है, दूसरा और तीसरा, ये आपने समझा। और तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय, क्योंकि देखिए जैसे छोटे बड़े अध्याय होते हैं उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें नियम बताए हैं, जो है तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय करना है। अब चौथे दिन आपको कई छोटे छोटे अध्याय हैं उनका पाठ करना है, जैसे कि 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये आप कर लीजिए। फिर 5वें दिन आती है बारी 9वें और 10वें अध्याय की, आप ये दोनों कर लीजिए। 6ठवें दिन आप 11वां अध्याय का पाठ करेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा सा लंबा है। और 7वें दिन आपको 12वें अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 7 दिनों के अंदर ही आपको ये दुर्गा सप्तशती के पाठ की समापन करनी है। और 8वें दिन आपको कन्या भोजन और हवन आदि
आदि करके माता दुर्गा का प्रणाम कर लेना है। तो ये छोटी सी विधि है माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ करने की। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि इसमें तीसरे दिन आपको बताया है, चौथा अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो आप सुबह ही कर लीजिए या फिर रात को कर लीजिए। ये आप सुबह शाम अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। और जो ये 2 अध्याय की बात है या फिर 5वें, 6वें, 7वें अध्याय की बात कही गई है चौथे दिन में, तो इसे आप सुबह और शाम में डिवाइड कर लीजिए। सुबह शाम करके आप इसे भी कर लें, यानी एक अध्याय पूरा समाप्त करने के बाद ही आपको उठना है, बीच में आपको नहीं उठना है। आप वहाँ पर एक कुछ भी कागज़ लगा दीजिए कि जिससे आप वहाँ पे समझ पाएँ दूसरे दिन कि हमें कैसे करना है। और जैसे आपने जाना कि दुर्गा कीलक, कवच, अर्गला स्त्रोत, ये सभी आपको करने होते हैं। तो ये थी जानकारी कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करना है, कौन कौन से नियम हैं। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि यदि आप ये पाठ नहीं करना चाहते हैं तो और कौन कौन से ऐसे पाठ हैं, यदि आप उन्हें करेंगे तो इस दुर्गा सप्तशती पाठ करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।